जन 100 हरिजन मिले बेहसे 7 करोड़। जब प्रभु की चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। एक आदमी के शरीर में, एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। यहां दादा पूरे जीवन पर्यंत तक इंसान कमाता है, घर में एक कथा नहीं करवा पाता। भागवत बहुत बड़ी बात है। भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसे हम भागवत कहते हैं। यहां इंसान को ये छोटी सी बात नहीं है कि इंसान को भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। लोग भागवत इसलिए भी करवाते हैं ताकि कम से कम आप अगर सुबह शाम भजन नहीं कर सकते तो भागवतें भी हो रही हैं, 7 दिन कम से कम ध्यान से श्रवण करेंगे और 2 शब्द अपने जीवन में उतारेंगे और सही ढंग से श्रीमद् भागवत का उच्चारण किया जाए तो महाराज ये है कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन यहाँ इंसान की बड़ी बुरी दशा है। जब इंसान दुनिया में आता है दादा तो कितने पैर होते? 2 पैर होते पक्षी के, आकाश में उड़ो, चाहे जा रहा हो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के, शादी होते ही होते खूंटा से बन गए। अब 2 बच्चा हो गए, कितने है गए? 8 पैर होते मकड़ी के, जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वह जरा से निकलवे वाले ना। यो बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसी माया विलक्षण चीज है। यहाँ एक बार जो फंस गया, क्योंकि विद्वान लिखते हैं कि चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोय और 2 पाटन के बीच में साबित बचा। चाकी में एक मानी होती है, उस मानी में जो फंस गया वो बच जाता है, पिसता नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते जने मानी वो तो बच गो और जने नाय मानी वो पिस गो। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये समझ नहीं आता क्या सोनर तने काहे को माया जोड़ी, सोनर तने काहे को माया जोड़ी। अरे महल तू महला खूब बनाए ले ले घोड़ा घोड़ी। लेकिन बुजुर्गों, जब ही समय चढ़वे को आयो, चढ़े काठ की घोड़ी। सोनर तिने सोनर तिने सोनर तिने काहे को माया जोड़ी। हरि बोल। और बेटा बेटी नाती पंती, हाँ बेटा बेटी नाती पंती, पति पत्नी की जोड़ी। हरि को भजन करो दिन वासर, बिछड़ जाएगी जोड़ी। सोनर तिने
महाराज यहाँ आप लोगों ने कल श्रवण किया होगा भगवान का जन्मोत्सव। प्रभु ने गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ पहुंच के बड़ा जन्मोत्सव मनाया गया। भागवत का जो प्रथम श्लोक है, सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य चित आनंद को देने वाले, सत्य सत्य वो है जो कभी बदल नहीं सकता। चित्त महाराज, हम चित्त को जब तक संयम नहीं रखेंगे, क्योंकि ध्यान देना दादा, पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सतचित आनंद, आनंद है परमात्मा का नाम। स्वयं भगवान को आनंद कहा जाता है, क्योंकि कवियों ने, विद्वानों ने लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। अगर वो लिखते तो ये भी लिख देते नंद घर छोरा भयो, नंद घर लाला भयो। ये लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। सच्चिदानंद रूपाय, इतना प्यारा रूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो ताप है इनको परमात्मा नष्ट करते हैं। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूं। भगवान ने हमेशा कोई भी कार्य किया हो, या तो राक्षसों की, यहाँ राक्षसों को नष्ट करने के लिए प्रभु आए हों, या फिर हमेशा जिसके भी साथ भगवान रहे वो हमेशा धर्म के साथ रहा हो, उसी का भगवान ने साथ दिया है। क्योंकि भगवान कभी धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते। एक बड़ा पावन प्रसंग आता है महाराज महाभारत का। महाभारत में भगवान ने पांडवों का साथ धर्म के कारण ही दिया, और पांडवों के साथ को तो छोड़ो, पूरे महाभारत में भगवान ने राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया। कहते हैं कि इतना बड़ा वीर कर्ण, और कर्ण जैसा वीर जो अर्जुन का आमना सामना हुआ, अगर भगवान न होते तो अर्जुन को कोई बचा भी नहीं पाता। जब ये कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हटता था, और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हटता था। अर्जुन मुस्कुराए कि बोले कि प्रभु हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हम इससे बड़े बलवान हैं। क्यों? कारण? बोले कारण ये है कि ये जब बाण चलाता है तो मेरा रथ सिर्फ और सिर्फ 3.5 कदम हटता है। भगवान बोले अर्जुन थोड़ी सी शर्म करो। बोले क्यों? बोले जब हम पूरी दुनिया को बोझ लेके रथ पे बैठे तभी ये 3.5 कदम हटा रहा है, अगर हम न रथ पे बैठे होते तो तुम्हारा रथ यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। और जो ध्वजा पर विराजमान है वो कौन है? हनुमान जी। और महाराज एक बात बता दें, ध्यान देना, हनुमान जी में इतना बल है, हनुमान जी में
इतना बल है। 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है उतना बल एक ऐरावत में होता है, और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली में है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने बड़े वीर हैं हनुमान महाराज। एक समय अर्जुन, एक उदाहरण आता है कि एक समय अर्जुन को कदली वन में भेजा गया। हनुमान जी बैठे थे, अर्जुन से कहा कि यहाँ क्या लेने आए हो? जवाब दिया, फूल तोड़ने आया हूं। क्यों? बोले मंगाए गए हैं। तो अर्जुन में और हनुमान में वार्ता होने लगी। दादा ध्यान देना। जोधा बलधारी, जोधा बलधारी, और हो गई पेज समुद्र पे वारी। जोधा हनुमान जी बोले, हे अर्जुन सुनिए मैं कौन हूँ? बोले कौन हो? अरे त्रेता में सीता कोई भाई, ढूंढता थे लखन रघुराई। अरे श्वेत समुद्र हम दो बंधवाई, लंका में गई आग रे लगाई। ये अंजनी महतारी, अंजनी महतारी, हो गई पेज समुद्र पे वारी। जोधा हनुमान जी बोले, मैंने त्रेता युग में लंका में आग लगाई, श्वेत समुद्र बंधवाया, मां सीता का पता लगाया। तो अर्जुन बोले, अरे बंदरी के बच्चे, तुम हमें सिखा रहे हो कि तुमने क्या किया? सुनो, तुमने तो श्वेत समुद्र बंधवाया, लंका में आग लगाई। अगर मैं होता तो मैं क्या करता त्रेता युग में? बोले क्या करते? अरे त्रेता युग में जो हम होते, बाण से पुल को बंधवाते। सेना सारी पार ले जाते, रावण को धरती पे गिराते। तुम्हारी माँ का नाम है अंजनी, मेरी माँ का नाम क्या है? कुंती महतारी। कुंती महतारी, हो गई पेज समुद्र पे वारी। जोधा बोले, मैं बाणों से पुल बना देता। तो जवाब दो हनुमान जी ने, तुम करते और हम कर चुके। और सुनो, अर्जुन से हनुमान बोले, सुनिए, अरे शक्ति लगी लक्ष्मण के भाई, रोत हते वे थे रघुराई।
जब पहचान न पाई हम पूरो पर्वत लाए उठाई। घोर अंबर जारी घोर अंबर जारी हो गई पेज समुद्र पे वारी जोदा। बोले लक्ष्मण के शक्ति लगी, मैंने बूटी नहीं पहचान पाई, पूरा पर्वत उठा लाया। अरे अर्जुन बोले बंदरी के बच्चे हमारी एक बात सुनो, मैंने क्या किया? बोले क्या किया? अरे गांधार ले 100 सुत जाई मिट्टी को हाथी पुजवाई। सुनो मेरी मैया ने वचन उचारो, ऐरावत धरती पे उतारो। बड़ी तबलाचारी, बड़ी तबलाचारी हुई गई पेज समुद्र पे भारी जोरा। भैया जवाब दिया मैंने, ऐरावत को जमीन पे उतार लिया। अर्जुन बोले तुम कह रहे हो कि तुम बड़े और हम कह रहे हैं हम बड़े, तो बोले एक काम करो, क्या? मैं बाणों से पुल बना रहा हूं, अगर आपकी हिम्मत है तो पुल तोड़ के दिखा दो। हनुमान जी बोले तुम पुल बना दो बाणन से, अगर हमने तोड़ न दो तो हम अंजनी के बेटा नहीं है। महाराज अर्जुन ने एक बाण छोड़ा जिसमें से 50 करोड़ बाण निकले, पुल बनके तैयार हुआ। हनुमान जी ने क्या किया? अरे बड़े बड़े बाण पारथनी मारे, श्वेत समुद्र बनिए अब ढारे। झटका दे अंजनी तारी, कच्छप बनी आई है वनवारी। जैसे ही पुल बन के तैयार हुआ दादा, हनुमान जी ने धर के झटका मारा, पुल टूटने लगा। और जो पुल टूटो अर्जुन की पिंडरियां कांपे गई। बोले जे तो हम तो बड़ो बलवान है, पुल तोड़ दिए। भगवान सोचने लगे कि हनुमान भी मेरे ही भक्त हैं और अर्जुन भी मेरे ही भक्त हैं। कच्छप बन के भगवान वह पुल के नीचे आए गए, और जैसे ही पुल के नीचे गोविंद पहुंचे, हनुमान जी ने जब झटका मारा तो भगवान के मुंह से खून निकल गया। विचार किया किसी जीव की हत्या हो गई। अरे खून से धारा लाल भई है, हनुमत जी ने जान रे लई है। खून से धारा लाल भई है, हनुमत जी ने जान रे लई है। चतुर्भुजी तब रूप बनायो, तो भक्तन को मान बढ़ायो। लीला हरि न्यारी, लीला हरि न्यारी हुई गई पेज समुद्र पे भारी जोरा। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने बलशाली थे हनुमान जी, तो कहते हैं भगवान ने हमेशा
पांडवों का साथ इसलिए दिया था क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए। और एक बात बता दें दादा, जीवन में आप कितने भी अच्छे काम कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन एक सत्यता है, बुजुर्ग ध्यान देंगे। एक किसान था दादा, एक किसान था, तो उस किसान ने एक बात कही कि हमारे पास जितनी भी जायदाद है, जितना भी धन पैसा जो भी होगा, मैं जब मर जाऊं तो उसका आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को और चौथाई का हिस्सा मेरे छोटे बेटे को और पांचवा हिस्सा मेरी बेटी को देना है। बोले ठीक है। महाराज कुछ दिन बाद जब वो किसान मर गए तो किसान की जब जायदाद देखी गई, बोले जायदाद में क्या है, तो पता लगाया गया जायदाद में और तो कुछ नहीं मिला, 19 ऊंट निकले। कितने? 19। अब बोले भैया 2 बेटे हैं और 1 बिटिया है, जायदाद का हिस्सा कैसे होगा? अब 19 ऊंटों का बंटवारा हो नहीं सकता। तो बोले काम करो, 1 बेच दो, जो 18 बचेंगे उनको बंटवारा है जावे, 1 बेच दो, उसके जो पैसे होंगे उनके आधे आधे कर लेना। बड़ा बेटा बोला बेचना 1 भी नहीं है, हिस्सा तो बराबर होगा। बोले तो क्या करें? 4 दिन तक भैया पंचायत चली। 4 दिन बाद जब देखा गया तो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति चला आ रहा है, उसके हाथ में एक ऊंट था और वो ऊंट लिए हुए था। बोले भैया क्या बात है? बोले पंचायत ना है पाई रही है। बोले तो एक काम करो, अगर पंचायत ना है पाई रही तो एक हमारे हाथ में है, जो मर गए, जो हमारे बड़े परम मित्र थे, जाए और जोड़ लो, 20 है जावेंगे, फिर बंटवारा बढ़िया है जाए। बोले ठीक है। तो एक वो ऊंट जोड़ लो तो कितने हो गए टोटल? 20। अब 20 के आधे करो, कितने भाई? 10 ऊंट दे दिए बड़े बेटे को। अब बोले उसका चौथाई हिस्सा देना है छोटे बेटे को। तो 4 पंचे 20 या 5 चौकू